हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आपको हम पढ़ा रहे थे भौतिक विज्ञान, यानी क्लास 10th के साइंस का भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। इसमें आप अच्छे से पहला लेक्चर पढ़ चुके हो कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं और परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम पर उसी से संबंधित हमें कुछ जानकारियाँ पढ़ना। आइए पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं और उसके बाद उस जानकारियों को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिखा हुआ है महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कौन कौन सी जानकारी है हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, उन जानकारियों को सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि परावर्तक तल, परावर्तक तल किसे कहते हैं? जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उस तल को परावर्तक तल कहते हैं। यानी जो तल होता है उससे प्रकाश का परावर्तन होता है उसी तल को हम परावर्तक तल कहते हैं। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। ये फिगर आप इसमें पीछे वाले में बना है, तो ये कौन सा है जो आपको ये तल दिख रहा है? ये कैसा तल है? नीचे वाला यही तल को क्या, इसी तल से तो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो इसी तल को हम क्या बोलते हैं? परावर्तक। यानी जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। तो ये आपका क्या है? परावर्तक तल है। फिर दूसरा देखो, अगला है कि अभिलंब। परावर्तक तल के लंबवत आने वाली प्रकाश की किरण को अभिलंब कहते हैं। यानी जो परावर्तक तल होता है उसके अभिलंबवत आने वाली प्रकाश की किरण को अभिलंब कहते हैं। चलिए फिगर में दिखाते हैं आपको कि फिगर में अभिलंब कहाँ पे है। तो ये देखो अभिलंब आपके सामने है, आप देख रहे हो अभिलंब कहाँ पे है। सीधा अगर हम दिखा देते हैं थोड़ा सा, ये सीधा देखो, ऐसे ये प्रकाश किरणें सीधा चली आ रही है। तो यही कह रहा है कि परावर्तक तल के लंबवत आने वाली प्रकाश की किरण को अभिलंब कहते हैं। तो ये प्रकाश किरणें सीधा आती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। चलिए अगली डिफिनेशन देखते हैं कि अगली क्या है? आपतित किरण। परावर्तक तल की ओर आने वाली किरण अभिलंब को छोड़कर, यानी कह रहा है कि परावर्तक तल की ओर आने वाली किरण यानी अभिलंब को छोड़कर को आपतित किरण कहते हैं। यानी अभिलंब को छोड़ दीजिए, जो परावर्तक तल की ओर आएगी किरण उसी को हम क्या करेंगे? अभिलंब, वो आपतित किरण कहेंगे, लेकिन अभिलंब को छोड़कर। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे है ये। तो देखो यहाँ पे दिखाया गया है ये आपतित किरण को वो अभिलंब को छोड़कर। तो अभिलंब को छोड़कर आप देखोगे तो कौन सी किरण आ रही है? ये किरण ऐसे आ रही है। तो इसी किरण को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। यानी परावर्तक तल की ओर आने वाली किरण को अभिलंब को छोड़कर, मतलब इस वाली किरण को आप छोड़ दीजिए तो इसकी तरफ जो किरण आती है उसे हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसके नीचे ये लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं। सारी डिफिनेशन हमारे लिए जरूरी है क्योंकि आगे चल के प्रयोग होने वाले। परावर्तित किरण, परावर्तक तल से टकराकर दूसरी दिशा में जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी जो परावर्तक तल होता है उससे टकराकर दूसरी दिशा में चली जाए तो उस किरण को हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। तो देखिए फिगर में आपको दिखाते हैं। तो ये पीछे आपने देखा भी था, ये आई प्रकाश किरण, ये टकराई यहाँ से, इसके बाद ऐसे दूसरी दिशा में ये क्या हुई? चली गई। तो इसी किरण को क्या बोलते हैं? ये तीर का निशान इधर की ओर रहेगा, मतलब टकराकर दूसरी दिशा में जा रही है। मतलब BC जो है ये परावर्तित किरण है, AB जो है वो आपतित किरण है। तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आपतन कोण सबसे ज़्यादा जरूरी। आपतन कोण अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। यानी आपतन कोण जो होता है अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। एक और याद कर लीजिएगा, आपतन कोण यानी आपतन कोण अभिलंब के साथ मापा जाता है। अभिलंब के साथ मापा जाता है। इसका मतलब वही समझा देते हैं। तो चलिए फिगर में देखते हैं, फिगर में कहाँ पे है? ये है आपके सामने फिगर। तो ये देखो, ये अभिलंब हो गई, ये आपतित किरण हो गई। इन्हीं के बीच बना कोण क्या होता है? आपतन कोण कहलाता है। लेकिन आपतन कोण हमेशा अभिलंब के साथ मापा जाएगा, मतलब इधर से मत मापने लगना, हमेशा अभिलंब के साथ यानी इस दिशा में मापना।
तो यही इसमें कह रहा आपतन कोण सदैव क्या कहते हैं अविलंब के साथ मापा जाता है, मतलब इधर से मापा जाएगा, कभी इधर से नहीं हम लेते हैं, वो अविलंब के साथ ही लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। आगे परावर्तन कोण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, यानी अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ये भी हमेशा अभिलंब के साथ साथ मापा जाता है। तो सेम डायग्राम में देखते हैं, जो डायग्राम है यही चीज़ है। यहाँ से देखो, ये प्रकाश की किरण ऐसे चली गई, परावर्तित हो गई, ये अभिलंब हो गए, इन्हीं के बीच बना कोण क्या होता है परावर्तन कोण होता है। ये भी अभिलंब के साथ, इसको हम R से लिखते हैं, इसको किससे लिखते हैं I से लिखते हैं। तो ये आपतन कोण हो जाएगा, उस तरफ क्या हो परावर्तन कोण हो जाएगा। कभी हमेशा इधर से परावर्तक तल से मत मापिएगा, नहीं तो हमेशा क्या होता है गलत होता है। यानी आपतन कोण सदैव अभिलंब के साथ और परावर्तन कोण भी सदैव क्या करते हैं अभिलंब के साथ ही हम मापते हैं। चलिए लास्ट डिफिनेशन, इसी में एक डिफिनेशन और है वो पढ़ लेते हैं। आपतन बिंदु, परावर्तक तल यानी आपतन बिंदु परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। वो फिगर में भी आप देखोगे आसानी से समझ जाओगे। देखो कहा गया कि परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण, ये आई आपतित, ये परावर्तित हो गई और ये अभिलंब टकराती है, तो इसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं आपतन बिंदु। तो बी क्या है एक आपतन बिंदु है। तो तीनों किरणें जहाँ पर मिलती है, मतलब आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पे टकराती है उसी को हम क्या बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। तो ये इससे संबंधित जुड़ी परिभाषाएं थी जो हमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आगे मिलेगा जब डिफिनेशन तो उसको हम यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे वो आप सीखेंगे। चलिए आगे फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम आ जाते हैं दर्पण। अब दर्पण क्या होता है कि जैसे आपने शीशा घर पे देख वही दर्पण है, लेकिन यहाँ पर प्रकाश के आधार पे कुछ अलग सी परिभाषाएं देते हैं, इसीलिए हम देते हैं इनको परिभाषाएं। कैसे हैं, किसी कांच के एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दे और दूसरा पृष्ठ चिकना हो तो उसे दर्पण कहते हैं। और दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। मतलब क्या कर लीजिए कि कोई पृष्ठ ले लीजिए, चाहे जैसा पृष्ठ ले लीजिए। सपोज कर लीजिए हमने एक ऐसा पृष्ठ ले लिया, एक सेकंड ये गलत हो गया, एक पृष्ठ ऐसा ले लिया, ये समझ लो समतल ले लिया। अब इसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देंगे यानी कालिक लगा देंगे, तो इसके एक पृष्ठ पर जब कालिक करोगे तो वो क्या हो जाएगा, जैसे सपोज कर लीजिए इस पृष्ठ पर हमने क्या कर दिया कि पेंट कर दिया, तो लाल रंग का पेंट कर दिया, तो सामने वाला पृष्ठ क्या उससे परावर्तन नहीं हो। जिस पृष्ठ पे आप क्या करोगे कलर करोगे उस पृष्ठ से नहीं हो, उसके दूसरे पृष्ठ से क्या हो प्रकाश का परावर्तन होगा। सिंपल सा आप देखे होंगे आपके घर पे जो दर्पण है शीशा, उसमें देखे होंगे दूसरे पृष्ठ पर, कभी खोल के पूरा उसको देखिए तो एक पृष्ठ पर क्या पॉलिश की गई होती है और दूसरे पृष्ठ पर आप क्या करते हो देख पाते हो, यानी दर्पण परावर्तन के कारण। तो वही कह रहा है कि किसी कांच के एक पृष्ठ को, कांच का मतलब जो एक तरफ से दूसरी तरफ पारदर्शी हो जिससे हम दिखाई देते हैं, वैसा कांच लेते हैं, चांदी की पॉलिश कर दे और दूसरा पृष्ठ चिकना हो तो उसे दर्पण कहते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार का, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। तो आइए हम पढ़ते हैं समतल दर्पण, स्क्रीनशॉट लेते जाओ इसका। चलिए सबसे पहले हम समतल दर्पण पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि वह दर्पण जिसका समस्त भाग सपाट हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। यहां पर लिखा हुआ है समतल दर्पण, ये लिखा हुआ है समतल दर्पण कहते हैं। यानी वह दर्पण जिसका समस्त भाग सपाट हो, जैसे बोर्ड पे आप देखोगे अगर पूरा हाथ फेरे ऐसे तो ये सपाट है। या आप घर पे जो शीशा प्रयोग करते हो देखने के लिए, चेहरा देके स्कॉलर देते हो तो वो अपना मेकअप करने के लिए वो समतल होता है, तो वही क्या पूरा सपाट होता है, तो उसी को हम बोलते हैं समतल दर्पण। अब समतल दर्पण में एक चीज प्रतिबिंब भी पूछा जाता है कभी कभी, तो चलिए प्रतिबिंब को देख लेते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। समतल दर्पण हो उसमें प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा बनता है। देखो समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु के बराबर परंतु पार्श्विक उल्टा और दर्पण के पीछे बनता है, और
क्या करता, दर्पण के पीछे तथा दर्पण से जितने वस्तु दर्पण हो उसके सामने जितनी वस्तु दूरी पर वस्तु, यानी दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होता है उतनी ही दूरी पर जाके क्या करता है, प्रतिबिंब बनता है। अभी आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, तो वही प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है। अब देखो एक एग्जाम्पल्स है, इन्हीं की सहायता, फिगर की सहायता समझते हैं कि कैसे बनता है। ये सपोज कर लीजिए क्या हो जाए, एक दर्पण हो जाए, यानी ये क्या है, एक दर्पण है। कैसा दर्पण, समतल दर्पण। एक यहाँ पर रखी गई वस्तु है, एक वस्तु ये रखी गई है, ये वस्तु रखी गई है। प्रकाश किरणें कैसे चल रही, सीधी चल रही है। जब प्रकाश किरणें ये सीधी जाएंगी तो ये परावर्तित होकर, अगर ये देखो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, और ये क्या है, इमेज लिखा हुआ है, इमेज। तो अगर ये वस्तु कितना होगा, u दूरी पर, तो प्रतिबिंब जाके क्या करेगा, u दूरी पर बनेगा, जितनी दूरी पर, और वस्तु के बराबर जितना वस्तु था उतनी ही दूरी पर। लेकिन पार्श्विक उल्टा का मतलब होता है कि अगर ऐसे हम दर्पण ले लें, ये आप जानते हो इस तरफ P हो जाए, और ये जब बनेगा दर्पण में प्रतिबिंब, इस तरफ इमेज है, ये इमेज है, और इस तरफ क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे तो इस तरफ क्या होगा, जब इमेज बनेगा, इमेज है, तो ये प्रतिबिंब कैसा, P का देखो लेफ्ट का राइट हो गया, ये राइट साइड था, ये लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट बनता है। लेकिन ऐसा उल्टा नहीं कि पूरा उल्टा बन जाता है। अब आप देखोगे सीधा जैसे खड़े होते हैं, लेकिन लेफ्ट दाएं का बाएं, बाएं का दाएं बन जाता है, तो उसी को बोलते हैं पार्श्विक उल्टा। तो इसमें हमेशा प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु के बराबर, परंतु पार्श्विक उल्टा और दर्पण के पीछे, तथा वस्तु जितनी दर्पण से वस्तु जितनी दूरी सामने होता है उतनी ही दूरी क्या करता है, पीछे बनता है और आभासी बनता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर अब पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कैसा होता है, अभी हमने बताया समतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण कैसा होता है, यह दो प्रकार का होता है। अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो सेम है, किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए और दूसरे पृष्ठ से क्या हो, परावर्तन हो। तो लिख देते हैं, किसी कांच के, किसी ऐसे लिख देते किसी पारदर्शी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दें और दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब क्या, एक कांच का, पारदर्शी कांच का खोखला गोला ले लीजिए, उसके क्या करिए, एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दे और दूसरा पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन। चलिए अब देखते हैं कि कांच का खोखला गोला कैसे ले ले। यानी कांच का कोई खोखला गोला ले ले और गोला लेने के बाद उस पर प्रकाश का परावर्तन। सपोज कर लीजिए ये क्या है, कांच का कोई खोखला गोला है। अब इसको काट के अलग कर दिया जाए। काट के अलग करने का मतलब हम दिखाते हैं आपको कैसे। ऐसे काट के क्या कर दे, इसको अलग कर दे। अब ऐसे इसको काट के क्या कर दिया, यहाँ से इसको बांट दिया और इसको दो तरफ इसी में एक दिखा रहे हैं, इसको ऐसे अलग कर दिया काट के। अब काट के अलग कर दिया, तो काट के अलग कर देने पर आप देखोगे इसमें क्या हो जाएगा कि अब इससे जैसे ये काट के अलग होगा, इसलिए हम इसको ऐसे कट गया और ये कट गया, ये कट के अलग हो गया। अब इसको आप देखो दो प्रकार से पॉलिश कर सकते हो।
एक या तो बाहर वाले पृष्ठ पर या तो अंदर वाले पृष्ठ पर। जब दो प्रकार से पॉलिश कर सकते हो तो इसीलिए अवतल दर्पण दो, यानी दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का, एक अवतल और दूसरा उत्तल बनता है। तो चलिए हम पॉलिश करते हैं। अगर हम पॉलिश करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, सबसे पहले ये बाहर की तरफ पॉलिश कर दो, ये कट गया तो एक बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया, इस पे हो गया। और दूसरा क्या कर दो, अंदर की तरफ, इसमें एक इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो देखो एक अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया। जब एक बाहर की तरफ पॉलिश किया गया तो काट के अलग करने पर, एक काट के अलग करने पर अंदर की ओर पॉलिश कर दिया गया। तो इसीलिए दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहला देखो, इसको हम क्या बोलेंगे, जब बाहर की ओर पॉलिश किया गया तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और दूसरा जब अंदर की ओर पॉलिश की जाती है तो इसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। यही इसमें कह रहा है कि दर्पण क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो एक पृष्ठ पे आप पॉलिश कर देंगे और दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होगा, तो इसे हम दर्पण बोलते हैं। अगर आप बाहर वाले पृष्ठ पर पॉलिश करोगे, अंदर वाले पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होगा तो अवतल दर्पण। यदि अंदर वाले पृष्ठ पे प्रकाश का वो पॉलिश कर देंगे और दूसरे पृष्ठ से क्या हो जाए, प्रकाश का परावर्तन हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। इसीलिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अवतल दर्पण अभी हमने बताया, बस इसको पढ़ लेते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग पर पॉलिश, अभी बताया पॉलिश की हो, और अंदर वाला भाग चिकना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। ये देखो ऐसे बना हुआ है कि एक दर्पण ऐसे है, तो इसके बाहर वाले भाग पे क्या की गई, पॉलिश कर दी गई है, और अंदर वाले भाग से क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, यानी अंदर वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम अवतल दर्पण इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। यानी वह दर्पण जिसके, या वह गोलीय दर्पण जिसके बाहरी भाग पे पॉलिश की गई, अंदर वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए दूसरा और पढ़ लेते हैं। उत्तल दर्पण परिभाषा पेपर में पूछी जाती है, सेम इसी का उल्टा। वह गोलीय दर्पण जिसके अंदर वाले भाग पर पॉलिश की गई हो। देखो ये अंदर वाला ऐसे है गोलीय दर्पण, इस तरह, तो ये झुकाव है, अंदर वाले पृष्ठ पर क्या कर दी गई, पॉलिश कर दी गई, और कह रहा है बाहरी भाग चिकना हो, तो ये वाला भाग चिकना हो, या इस भाग से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो याद रखना कि अवतल दर्पण में बाहर वाले भाग पर पॉलिश की जाती है, और उत्तल वाले दर्पण में अंदर की ओर जब पॉलिश कर देते हैं तो ये प्रकाश से परावर्तन किससे होता है, बाहरी वाले भाग के, तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो बस यहीं तक, आगे बहुत कुछ है इसमें पढ़ना, अभी हमें गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ना है। तो इतना ही आप अच्छे से पढ़ लीजिए और नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि आपको पेपर जब आए तो आप इस नोट्स को आसानी से देखिए, और इसी नोट्स में से आपको जितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगे। और लगातार ऐसे पढ़ते रहिए, पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। और वीडियो को देखते रहिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और शेयर करिए, वीडियो देख लेंगे। Thank you so much.